इसलिए ये जो बाद लोगों का तसव्वुर है कि अगर कोई कारोबार के अंदर मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश करे, दुनियादार आदमी है, ऐसा नहीं। यही चीज है जिसने मुसलमानों को आज पसमानदा बना दिया इस मुल्क के अंदर। न तिजारत में, न सनअत में, न कारोबार में, किसी चीज में इनके पास अव्वलियत का मकाम नहीं है, मोनोपोली इनके पास नहीं है। इस मुल्क में रहना है तो तरक्की करनी होगी। एक मौजू और भी है तालीम वगैरह के सिलसिले में, उसको अपने मौके पर इंशाअल्लाह अर्ज किया जाएगा। लेकिन ये उन्वान जो आ गया इससे बाबुल माली तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी दीनदारी को मजबूती के साथ पकड़ने के साथ साथ कि एक नमाज न छूटे, एक फरीदा न छूटे, कोई गलत तरीका इख्तियार न किया जाए, कहीं से सूद न लिया जाए, कहीं से बेईमानी न की जाए, न कहीं से धोखा दिया जाए। जितनी चीजें तिजारत को गलत करने वाली उन सब से पूरे तौर से बचते हुए आला से आला दर्जे की तिजारत की जाए। कोई ऐसी हद नहीं है कि यहाँ पहुँचने के बाद बंदिश कायम हो जाएगी। जाहिर बात है कि उससे मिल्लत का फायदा होगा। अब भाई जो 40 लाख कमाएगा वो 1 लाख ज़कात निकालेगा, और जो 40 करोड़ कमाएगा वो 1 करोड़ ज़कात निकालेगा। इससे फकरा मसाकिन की मदद होगी। और जो 1 करोड़ ज़कात निकालेगा तो वो उसी एतबार से दीन के दूसरे कामों के अंदर, मिल्लत के दूसरे कामों में खर्च करेगा। अस्पताल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, मदरसे बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, रिश्तेदारों की, दूसरों की जरूरतों में काम आएगा। इसलिए इसको ये बात ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि तिजारत के लिए या सनअत व हिरफत के लिए मेहनत करना ये दीनदारी के खिलाफ है। हाँ, मैं फिर दोहराऊंगा, यहाँ दोनों चीजें चल रही हैं, ताअत के साथ साथ होना चाहिए। हाँ, अगर कोई अच्छा ताजिर बन गया और उसी हिसाब से दीनदारी उसके अंदर से घटने लगी, मिजाज बदल गया, रऊनत आ गई और अपने को बड़ा समझने लगा, तो फिर ये उसके लिए तबाही का सामान है।